अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करेंगे। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। तो वहीं हमारी संवाददाता बीके शर्मा से इसी बारे में इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान आमेरा से की खास बातचीत। केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के कल आदेश जारी किए, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए अभी हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव सूरजभान आमेरा। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो आरबीआई ने आदेश दिए हैं, बहुत सी जगह कहा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के दायरे में अब लाया जाएगा। तो क्या इससे पहले कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, क्या आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन उन पर लागू नहीं होते थे? शर्मा जी, सहकारी बैंक शब्द का प्रयोग करने से आम जन के साथ साथ सभी लोग इस बात से भ्रमित हैं कि क्या अभी तक सहकारी बैंक बैंकिंग उद्योग के अंदर बिना रिजर्व बैंक के नियंत्रण, अनुशासन और नियम कानून कायदों के काम कर रहे थे। हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो अध्यादेश कल लाया गया है वो मूल रूप से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में निजी सहकारी बैंक, जिन्हें नागरिक सहकारी बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके लिए लाया गया है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही महीनों में देश के सबसे बड़े निजी नागरिक महाराष्ट्र पंजाब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद हुआ और हमारे राज्य राजस्थान में भी लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बीकानेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और इन बैंकों के साथ साथ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रदेश के लाखों डिपोजिटर्स के करोड़ों रुपयों को हड़प लिया। तो ये एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न इस व्यवस्था पर खड़ा हो गया था और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि आम जनता की जमाओं को सुरक्षित करने के लिए, और विशेषकर पेंशनर और सीनियर सिटीजन लोग एक थोड़े से अधिक ब्याज के लालच में इन बैंकों में अपना पैसा रखते हैं और उन सब की बहुत ही आर्थिक बदहाली पिछले दिनों में देखने को मिली। तो ये जो विधेयक मूल रूप से लाया गया है, ये निजी सहकारी बैंक, जिन्हें नागरिक सहकारी बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और उसी तरह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लाया गया है ताकि उनके डिपोजिटर्स की जमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जा सके। तो राज्य सरकार के जो सहकारी बैंक है, जो अपेक्स बैंक के तहत काम करते हैं, क्या उनमें ये आदेश लागू नहीं होंगे या फिर उनके लिए पहले से आरबीआई के आदेश जारी हैं, लागू हैं? हर स्टेट का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं, और जिलों में कार्यरत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है, वो पहले से ही रिजर्व बैंक के लाइसेंस के तहत रिजर्व बैंक के नियंत्रण में शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और वहां रिजर्व बैंक के बिहाफ पर नाबार्ड अपना इंस्पेक्शन और सुपरविजन पहले से ही करता रहा है। लेकिन ये जो अध्यादेश मूल रूप से लाया गया है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी लोगों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है, और पहले से अपेक्स बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक के दायरे में अनुशासन और नियंत्रण में है। आमेरा जी, ये बताइए कि आरबीआई को या केंद्र सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, और आपको लगता है कि ये कदम देरी से उठाना पड़ा है? ये देरी से उठाया हुआ बहुत सही कदम है। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाते हम पिछले कई वर्षों से लगातार रिजर्व बैंक से मांग करते आ रहे थे कि जो निजी घरानों ने कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स खोले हुए हैं, इनकी लाइसेंस प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। इनके डे टू डे बैंकिंग के कारोबार और दैनिक बैंकिंग व्यवहारों पर कुछ नियम कानून कायदे लागू किए जाने चाहिए। ये इसलिए लाने पड़े शर्मा जी कि जो इन बैंकों के प्रमोटर्स हैं वो जनता की जमाओं को, डिपॉजिट्स को अपने निजी कारोबार के अंदर, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, मेडिकल कॉलेज बिजनेस के अंदर, अब आप देखिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जनता की जमाओं को अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपने मेडिकल कॉलेज और उनके अंदर लगा दिया। तो अपने निजी हितों के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं और फिर उस ऋण का भुगतान नहीं करते और उसको एनपीए घोषित कर देते। उसी तरह अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को नौकरियों पर रखते हैं, भारी भारी महंगी महंगी पगार देते हैं, सुविधाएं देते हैं, लोन देते हैं और उनको डूबत घोषित कर देते हैं। तो दैनिक बैंकिंग कारोबार पर नियंत्रण रखने के लिए डूज एंड डोंट्स ये पहले से भी तय थे, लेकिन इनकी पालना नहीं की जा रही थी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के निदेशक मंडल, चेयरमैन अपने संबंधियों को, अपने ब्लड रिलेशन को, अपने परिवार को किसी प्रकार की कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। बैंक के कारोबार के अंदर उनका
परोक्ष और अपरोक्ष हित समाहित नहीं किया जाएगा। ये सब नियम कानून कायदे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अब रिजर्व बैंक को सख्ती बरतने की जरूरत पड़ी है। तो केंद्र सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटियों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया है और इसकी वजह से जो अभी तक घपले घोटाले इन बैंकों में हो रहे थे उस पर लगाम कसी जा सकेगी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।